नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज नरेंद्र मोदी की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। विपक्ष का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता तो आ गई है, लेकिन वैसाखियों पर चल रही है। अब उधर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम तीसरी दफा 1962 के बाद, पंडित नेहरू के बाद तीसरी दफा प्रधानमंत्री बनने वाले हम दूसरे व्यक्ति हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारे सामने जो कुछ भी चुनौतियां हैं, हम उसका डटकर मुकाबला कर रहे हैं और हम सारी चुनौतियों को ठीक से उसका समाधान कर लेंगे। विपक्ष कह रही है कि आपके पास चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और आप तो इसी चुनाव में जाने वाले थे। आने वाले जितने भी चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको मुंह की खानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में हालांकि चुनाव 2027 में है, लेकिन उत्तर प्रदेश पे सबकी नजर लगी हुई है। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें फेक वीडियो जो चलाए गए, खासतौर से अयोध्या को लेकर के, उसमें कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसको फैब्रिकेट करके कहा जा रहा है कि चलाया गया। अयोध्या में जो घरों को तोड़ा गया और दुकानों को तोड़ा गया, बहुत सारे लोग विस्थापित हुए रामपथ के निर्माण को लेकर के। लेकिन महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं नहीं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हां, यह बात सही है कि शरद पवार की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है और कांग्रेस ने भी अपेक्षित प्रदर्शन किया है। सरकार बनते ही कश्मीर में आतंकवादी अटैक हो गया, जिसमें बहुत सारे श्रद्धालुओं की जान गई और उसके बाद एक सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर को लेकर के केंद्र सरकार के पास है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान, कर्नल विजयनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे और कर्नल हैं, लेकिन सेना में रहे हैं, डॉक्टर रहे हैं, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा लंबे समय बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनकी प्रतिक्रिया हालांकि मेडिकल क्षेत्र में हम लेते रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि जो कोई भी आजकल डॉक्टर हैं वो सेमी पॉलिटिशियन भी हैं और राजनीतिक घटनाक्रम पर उनकी बड़ी पैनी निगाह रहती है और खासतौर से डॉक्टर अरविंद कुशवाहा की निगाह तो रहती है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे मालूम है कि सेना में आप भी कर्नल थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कर्नल विजयनाथ जी, आप भी ज्वाइन करिए। बहुत बहुत स्वागत कर्नल साहब आपका। तो एक दो कर्नल आज हमारे शो पे हैं, एक मेडिकल फील्ड से हैं और एक रियल वॉर जोन से हैं, और चर्चा हम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की चुनौती पर। क्या वाकई में कर्नल साहब नरेंद्र मोदी की चुनौती बढ़ गई है? विपक्ष बहुत दम ठोक रहा है। राहुल गांधी ने कल कहा कि अगर मेरी बहन मान गई होती और वाराणसी से चुनाव लड़ गई होती तो नरेंद्र मोदी 2 से 3 लाख वोटों से हार जाते। क्या यह बात सही है? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता है सर, क्योंकि अगर ये बात इतनी ही सत्य उन्हें लगती है तो पहले इलेक्शन लड़ा देते हो। इलेक्शन तो खुद ही इतने मुश्किल से आखिरी समय में वो उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े हैं। जहां तक आपने दूसरी बात करी है कि सरकार को दिक्कत होगी, बैसाखी पर होगी, ऐसा कतई कुछ भी नहीं है। आपने मंत्री गठन से देख लिया होगा कि जैसे पहले की तरह मजबूत सरकार थी वैसे ही मजबूत सरकार चलेगी। काफी आपने अफवाहें देखी होगी वीडियो में कि भाई इस बार अमित शाह को शायद गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा, गृह मंत्रालय तेलुगु देशम मांग रही है और रक्षा मंत्रालय जेडीयू मांग रही है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि मोदी जी जैसे शासन चलाते आए हैं वैसे ही शासन चलेगी। ये इनका मंत्रिमंडल गठन से सिद्ध हो गया है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।